नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं डेनियल गोलमैन की किताब इमोशनल इंटेलिजेंस की। दोस्तों, गोलमैन द्वारा लिखी इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक क्रांतिकारी किताब है जिसने यह धारणा बदल दी कि जीवन में सफलता केवल IQ पर निर्भर करती है। लेखक बताते हैं कि EQ यानी कि हमारी भावनात्मक समझ, आत्मनियंत्रण, सहानुभूति और संबंध प्रबंधन की क्षमता जीवन में सफलता, स्वास्थ्य और खुशहाल संबंधों के लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। इस वीडियो के पहले पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप बाकी पार्ट्स को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। छठा अध्याय, EQ और व्यक्तिगत रिश्ते। भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमारे व्यक्तिगत रिश्तों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह हमें अपने परिवार, दोस्तों और पार्टनर के साथ बेहतर संबंध बनाने, सहानुभूति दिखाने और संघर्षों को सुलझाने में मदद करती है। EQ के माध्यम से हम अपने रिश्तों में गहराई, समझ और स्थिरता ला सकते हैं। परिवार और दोस्तों के साथ मजबूत और सहायक संबंध बनाने के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता आवश्यक है। जब आप अपनी भावनाओं और दूसरों की भावनाओं को समझते हैं तो आप अधिक संवेदनशील और दयालु होते हैं। यह विश्वास और सहयोग का वातावरण बनाता है जिससे रिश्ते मजबूत होते हैं। अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करना और दूसरों को भी उनके अनुभवों को साझा करने का अवसर देना रिश्तों को बेहतर बनाता है। इस अध्याय में गोलमैन अंतरंग संबंधों की जटिलताओं और संघर्षों पर भी चर्चा करते हैं। वे सहानुभूति, संचार और भावनात्मक विनिमय की आवश्यकता पर जोर देते हैं ताकि स्वस्थ और संतोषजनक संबंध बनाए रखे जा सके। सातवां अध्याय, मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक बुद्धिमत्ता। दोस्तों, भावनात्मक बुद्धिमत्ता मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने और मानसिक विकारों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह न केवल तनाव और अवसाद को प्रबंधित करने में मदद करती है बल्कि मानसिक संतुलन बनाए रखने में भी सहायक है। तनाव और अवसाद से निपटने में EQ की भूमिका। दोस्तों, भावनात्मक बुद्धिमत्ता व्यक्ति को अपनी भावनाओं को पहचानने और उन्हें नियंत्रित करने में मदद करती है। तनाव और अवसाद के दौरान एक उच्च EQ वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझने और उन पर नियंत्रण रखने में सक्षम होता है। इसके द्वारा वे सकारात्मक तरीके से अपनी समस्याओं का सामना करते हैं और मानसिक दबाव को कम करने के लिए ध्यान, श्वास अभ्यास या अन्य तकनीकों का उपयोग करते हैं। सहानुभूति मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं और उनका समर्थन करते हैं तो यह मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। सहानुभूति न केवल दूसरों के साथ संबंधों को मजबूत करती है बल्कि यह हमारे खुद के मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार करती है क्योंकि यह आत्म समर्थन और सहयोग की भावना को बढ़ाती है। आठवां अध्याय, भावनात्मक बुद्धिमत्ता को विकसित करने के उपाय। दोस्तों, भावनात्मक बुद्धिमत्ता को विकसित करना जीवन के कई पहलुओं को सुधार सकता है, जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य, रिश्ते और कार्यस्थल पर सफलता। EQ को बेहतर करने के लिए कुछ प्रभावी उपाय हैं जो किसी भी व्यक्ति को आत्म जागरूकता और आत्म नियंत्रण में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य के अभ्यास। दोस्तों, ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य के अभ्यास से भावनाओं को नियंत्रित करना और मानसिक शांति प्राप्त करना संभव होता है। नियमित ध्यान से व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकता है जिससे वह अपने आंतरिक शोर को शांत कर सके और अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सके। इससे आत्म संयम और आत्म जागरूकता में भी सुधार होता है। आत्मचिंतन और भावनाओं का लेखा जोखा। दोस्तों, आत्मचिंतन और भावनाओं का लेखा जोखा रखना यानी डायरी लिखना या अपनी भावनाओं को नोट करना एक व्यक्ति को अपनी आंतरिक स्थिति को समझने में मदद करता है। यह प्रक्रिया व्यक्ति को यह जानने का अवसर देती है कि वह किस प्रकार की भावनाओं से गुजर रहा है और यह कैसे प्रतिक्रिया कर सकता है। इससे भावनाओं को पहचानने और उन्हें सकारात्मक तरीके से व्यक्त करने में मदद मिलती है। नई आदतें और सकारात्मक सोच। नई आदतों को अपनाना और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना भावनात्मक बुद्धिमत्ता को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। सकारात्मक सोच से व्यक्ति अपनी समस्याओं को एक नए दृष्टिकोण से देख सकता है जो तनाव और नकारात्मकता को कम करता है।
स्वस्थ आदतों को अपनाने से मानसिक स्थिति में सुधार होता है और यह आत्म संयम और आत्म जागरूकता को भी बढ़ावा देता है। इन उपायों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को विकसित कर सकता है, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। 9वां अध्याय, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और व्यक्तिगत विकास। 9वां अध्याय, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और व्यक्तिगत विकास। भावनात्मक बुद्धिमत्ता व्यक्तिगत विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो न केवल हमारे आत्म संयम और सामाजिक कौशल को बढ़ाता है, बल्कि हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। यह खुद को बेहतर बनाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। EQ का विकास हमें अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को समझने और नियंत्रित करने में मदद करता है। जब हम अपनी भावनाओं को पहचानने और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करने में सक्षम होते हैं, तो हम अपने जीवन में अधिक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यह आत्म जागरूकता को बढ़ाता है और हमें अपनी सीमाओं को जानने और उन्हें पार करने के लिए प्रेरित करता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता से आत्मविश्वास बढ़ाना। दोस्तों, EQ आत्मविश्वास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं और अपनी मानसिक स्थिति को समझते हैं, तो हम अपने फैसलों पर अधिक विश्वास करते हैं। आत्म संयम और आत्म जागरूकता से व्यक्ति अपने उद्देश्यों के प्रति अधिक समर्पित होता है, जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। एक खुशहाल और संतुलित जीवन जीना। भावनात्मक बुद्धिमत्ता से एक खुशहाल और संतुलित जीवन जीने में मदद मिलती है। यह न केवल व्यक्तिगत बल्कि पेशेवर जीवन में भी संतुलन बनाए रखता है। एक व्यक्ति जो अपनी भावनाओं को समझता है और उन्हें सही दिशा में नियंत्रित करता है, वह अपने जीवन में अधिक खुशी और संतोष का अनुभव करता है। इससे जीवन की चुनौतियों का सामना करना आसान हो जाता है और जीवन का दृष्टिकोण अधिक सकारात्मक बनता है। इस प्रकार भावनात्मक बुद्धिमत्ता न केवल हमारे आत्म संवर्धन के लिए आवश्यक है, बल्कि यह हमें एक संतुलित और खुशहाल जीवन जीने में भी मदद करती है। निष्कर्ष। दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस पुस्तक यह स्पष्ट करती है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमारे जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण है। यह न केवल हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को बेहतर बनाती है, बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य, रिश्तों और समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाती है। गोलमैन की यह कृति हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपनी भावनाओं को समझकर एक संतुलित, सफल और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इमोशनल इंटेलिजेंस की यह सार गर्भित बुक समरी पसंद आई होगी। यदि आपने कुछ नया सीखा या यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक बुक समरीज के लिए हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।